रहीम। आज मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बस मैं इसमें मुख्तसर ही गुफ्तगू करना चाहूँगा, बल्कि यूँ समझें कि दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये कोरोना वायरस वाली मुसीबत आई क्यों है और ये इससे हमें नजात कैसे मिलेगी। ये पहली बात है कि मुसीबत आई क्यों है और नजात इससे कैसे मिलेगी। और दूसरी बात यह कि हमने इस मुसीबत की वजह से घबराना नहीं। तो पहली बात जो मैंने अर्ज़ की है कि ये मुसीबत आई क्यों है, वो आई इस वजह से कि कुरान मजीद कहता है सूरह शूरा में, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। जो ये मुसीबत आई है ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है ये भेजी इसलिए लअल्लहुम यरजऊन, ताकि तुम तौबा कर लो। तो हमें मालूम हुआ कि हमारे गुनाहों की वजह से आई है। बल्कि इब्न माजा हदीस नंबर 4019 से ये साबित होता है कि जब लोगों में खुलम खुला बेहयाई होना शुरू हो जाती है तो अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां भेजता है, लम तकुन मदद फ़ी असलाफ़िहिम अल्लज़ीना मदऊ, कि जिस बीमारी का पिछले लोगों ने नाम तक भी नहीं सुना था। बहरहाल हमारे गुनाहों का नतीजा है। अब हमें इस बीमारी से नजात कैसे मिलेगी, इसके लिए दो तरीके हैं, एक तिब्बी तरीके और एक शरई तरीके। तिब्बी तरीके तो ये तो डॉक्टर हजरात ही बताएंगे, लिहाजा जो डॉक्टर हजरात इसके लिए एहतियातें और तदाबीरें बताएं उनको इख्तियार करना चाहिए। इनको इख्तियार करना खिलाफ शरीयत नहीं है और ना ही तकवा और तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। हाँ, जो शरई तरीके हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। पहला तरीका है इस बीमारी से नजात पाने का तौबा, कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है लअल्लहुम यरजऊन, मुसीबत आ जाए तो फिर तौबा करो, मैं मुसीबत को टाल देता हूँ। तो हम सारे लोग अल्लाह की बारगाह में, मैं भी आप भी, हम तौबा करें। अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ता तो नमाज़ पढ़े, इसी तरह रोज़े में, ज़कात में, हज में, ये जो गुनाह हैं इनमें अगर किसी से सुस्ती हो रही है तो यकीनन ये गुनाह हैं, तो इनसे तौबा करे। इसी तरह बेहयाई से तौबा की जाए, शराब पीने से तौबा की जाए, मौसीकी से तौबा की जाए, नाप तोल में कमी है, जुल्म है, सूद, और सूद की इस वक्त कई सूरतें दुनिया में सामने आ चुकी हैं, सबसे तौबा की जाए। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना ये गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह है, उलमाए किराम को बुरा भला कहना गुनाह है। इस तरह के जितने गुनाह भी हैं उन सब से इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर तौबा की जाए। ये पहला तरीका है इस बीमारी से नजात का। दूसरा तरीका है दुआएं पढ़ना। सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह और शाम 3 मरतबा यह दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो उस आदमी को कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये इतनी मुजर्रब और इतनी बहुत ही ज़्यादा मुफीद दुआ है कि इसको किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ताकीदन कहूँगा कि इस दुआ को बिल्कुल ना छोड़ें। इस हदीस को जिस रावी ने बयान किया वो अबान बिन उस्मान हैं। तो उन्होंने जब ये हदीस बयान की तो उनका शागिर्द उनको गौर से देखने लगा, क्योंकि अबान बिन उस्मान की आँख में फालिज था। तो ये समझ गया, इसीलिए देख रहा है कि मैं हदीस बता रहा हूँ कि जो आदमी सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़े उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, ख़ुद मेरी आँख में फालिज है। तो कहने लगे क्यों देख रहे हो, तो मेरी आँख में फालिज है इसलिए। कहने लगा जी हाँ। तो कहने लगे कि जो हदीस मैंने बयान की हदीस बिल्कुल ऐसे ही है और बिल्कुल सही सच है। बात यह है कि जिस दिन मुझे ये फालिज हुआ था उस दिन मैं दुआ पढ़ना भूल गया था। इसलिए मैं सब सामीन से गुजारिश करता हूँ, ये दुआ सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है और जितने आपके महल्ले में उलमाए किराम में वो सब इसको जानते हैं। तो एक मशहूर सी दुआ है और हदीस में आई हुई है और सही हदीस है। इसलिए सारे ख़ुद भी इस दुआ को पढ़ें, अपने घर की मस्तूरात को कहें कि वो पढ़ें, अपने बच्चों को जो बच्चे याद कर सकते हैं उनसे भी ये दुआ पढ़वाएं। तो और इसके साथ अगर आयत करीमा का भी विर्द रखें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही सदका भी दें। रिवायत में आता है अस्सदक़तु तदफ़उल बला, सदक़े से मुसीबतें टलती हैं। जितनी आप में गुंजाइश है उतना सदका, थोड़ा ज़्यादा रकम का, कोई बकरा ज़िबा करना ज़रूरी नहीं, चंद पैसे भी किसी गरीब को दे दो तो ये भी सदका है। ये मेरी पहली गुजारिश थी। दूसरी और आखिरी गुजारिश ये है कि जिसकी वजह से मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ कि लोगों में खौफ व हरास फैला हुआ है और टेंशन का शिकार हैं और डरे हुए हैं। मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि टेंशन का शिकार ना हो, खौफ का शिकार ना हो। अगर तो मुकद्दर में है तो फिर छूट नहीं सकती ये बीमारी, हमें पहुँचेगी। और अगर नहीं है, सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए और सारी दुनिया के लोगों को ये बीमारी हो जाए, हमें कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, शुअबुल ईमान की हदीस है, इमाम बैहक़ी ने नकल की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वअलम, इस बात को पल्ले बांध लो, अन्नमा अख़्तअक लम यकुन लियुसीबक, जो मुसीबत तुम्हें नहीं पहुँचनी थी वो कभी भी नहीं पहुँच सकती। वमा असाबक लम यकुन लियुख़्तिअक,
اور جو مصیبت تمہیں پہنچنی ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی، چھوٹ نہیں سکتی، لہذا اگر مقدر میں ہے تو آئے گی، اگر نہیں ہے تو بالکل نہیں آئے گی۔ میں اس پر آپ کو دو واقعے بھی سنا دیتا ہوں اس حدیث کی تشریح میں۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ مصیبت نہیں پہنچنی تو پھر کبھی نہیں آ سکتی۔ ہمارے قریب ہی ہے انڈیا، اس میں پچھلے صدی میں یعنی 1900 کے اندر 1994 میں اور اس سے پہلے بھی وہاں یہ طاعون بہت آیا، تو یہاں تک خوف و ہراس تھا وہاں انڈیا میں کہ ہر دوسرے چوتھے گھر میں آدمی طاعون کا شکار تھے۔ تو جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ اسی انڈیا میں یہ تھا کہ جب طاعون ہر طرف پھیلا ہوا تھا کہ ایک گھر کے تمام افراد کو یا کئی افراد کو طاعون ہے، ساتھ ایک گھر چھوڑ کے اگلے گھر میں کسی فرد کو بھی نہیں ہے، پھر دو گھر چھوڑ کے اگر طاعون ہے تو ساتھ پڑوسی کے گھر میں ایک فرد کو بھی نہیں ہے۔ اگر مقدر میں نہیں ہے یہ تکلیف کا پہنچنا، پھر ہمارے دائیں بائیں سب کو بھی ہو جائے، ہمیں واللہ نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو پھر ہم بچ نہیں سکتے۔ اس پر بھی ایک واقعہ بتاتا ہوں، تاریخ طبری اور تاریخ ابن اسیر وغیرہ میں لکھا ہے، سن 50 ہجری میں کوفہ میں طاعون آ گیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب طاعون ختم ہو گیا تو لوگوں نے ان کو کہا جی آپ ہمارے پاس دوبارہ آئیں، وہ دوبارہ آئے۔ جب دوبارہ آئے اور طاعون ختم ہو گیا تھا، یہ آئے اور آتے ہی ان کو طاعون ہوا، فطعن فماتا، اسی طاعون میں انتقال کر گئے۔ مقدر میں لکھا ہوا تھا، لہٰذا ٹینشن کا شکار نہ ہوں، تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہیں، اسباب اختیار کریں، طبی بھی شرعی بھی، باقی تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اگر بالفرض تقدیر میں لکھا ہوا ہے موت کا آنا اس کی وجہ سے، تو میں آپ کو ایک فضیلت کی بات سنا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المطعون شہید، ارشاد و ساری، الکواکب الدراری اور عمدۃ القاری، انتہائی معتبر کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو المطعون شہید کا مطلب بتانے لگا ہوں۔ المطعون شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو طاعون کی بیماری لگے یا کوئی بھی وبائی مرض لگے اور وہ اس سے مر جائے تو یہ قیامت والے دن شہید ہوگا۔ لہذا اگر کسی کو تکلیف پہنچ بھی گئی ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، آخرت میں یہ انسان شہید اٹھے گا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔